7 AM News. नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार विवेक और आप देख रहे हैं 7 AM न्यूज। राबड़ी देवी काला कपड़ा पहनकर पहुंची विधान परिषद, साथ में सभी विपक्ष के एमएलसी। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, आम जनता और गरीब का वोट से वंचित किया जा रहा है। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि जब बिहार में 2 महीना चुनाव का समय बचा है, तब उन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का मुहिम चलाया। आप लोकसभा का चुनाव कराए हैं, उनका अपना सर्वे है जो महागठबंधन जीत रहा है, उनका सर्वे कर रहा है जो इस मतदाता सूची पर हम हार रहे हैं, इसीलिए गरीब लोग तबके के लोगों को मतदान से वंचित करा करके वो यहाँ सरकार को हिजक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जिस बार हम चुनाव हार रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने दूसरा अपनाया और यहाँ तीसरा लाइन अख्तियार करके सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ की गरीब जनता पूरी तरह से सतर्क है और इनको इसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। एक साल पहले जो मतदाता सूची वैध था, आज वो अवैध कैसे हो गया? अगर वो अवैध हो गया तो सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे करके नीचे आए, उसके बाद वो चुनाव इस तरह का वोट पुनरीक्षण कराए। इसलिए ये पूरी तरह से वो दलितों, गरीबों, मजलूमों को वोट से काटने का ये पूरी साजिश है और इसका विरोध हम तमाम पूरे महागठबंधन के लोग मिलकर के कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा और पहली बार यहाँ चुनाव आयोग ने मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। और आप देखते होंगे कि एक सांप्रदायिक पार्टी जो सरकार में है वो कह रही है कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया है, फलाने से आ गया है। तो अगर थोड़े देर के लिए आ गया है, अगर आ गया है कोई, तो ये भारत सरकार का फेल्योर है। हमारा सीमा सुरक्षा बल जो है कहाँ था? मतलब ये सब कुछ नहीं है, बस गरीब, गुरबा, मजदूर, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ऊंची जाति के गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी में बाहर हैं,
उनको वोट से महरूम करना है। इसके विरोध में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी। मंत्री महेश्वर हजारी ने इशारों में एनडीए की घटक दलों को दी चेतावनी। कहा, आप यह ना समझें कि नीतीश कुमार डगरा के बैगन हैं। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने समस्तीपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों में एनडीए के घटक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप यह ना समझें कि नीतीश कुमार डगरा पर का बैगन है, बल्कि उन्हें समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सरकार उधर ही बनेगी। उन्होंने साफ लहजों में कहा कि नीतीश कुमार फर्स्ट डिवीज़न रहे या थर्ड डिवीज़न, बिहार के मुख्यमंत्री वही रहेंगे और सभी दलों को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार को इग्नोर करके कोई सरकार नहीं बना सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। स्वाभाविक बात है, पिछले बार ने जिन लोगों ने मुझे थर्ड डिवीजन दिलाने का काम किया, उनका जो सहयोग किया, तो थर्ड डिवीजन रहते हुए हम 5 साल राजपाट किए ना, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी किए ना। अब पुनः मैं कहना चाहता हूँ सभी दलों को, कोई दल यह मत समझे कि नीतीश कुमार जी ऐरा गहरा है। नीतीश कुमार जी जहाँ खड़ा है वहीं सरकार हमारी है। नीतीश कुमार जी जिसके साथ है उसी की सरकार है। यह कोई गलतफहमी में न रहे कि नीतीश कुमार जी जिधर देख के डगरा के बैगन के तरफ किसी को फेंक देंगे, तो नीतीश कुमार जी जहाँ वहीं सरकार बनेगी। 10% नीतीश कुमार जी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे।